हेलो एवरीवन, पार्ट 7 के एमसीक्यू सेशन में आप सभी का वेलकम है। और इससे पहले हमें जो एमसीक्यू सेशन करवा रहे हैं इससे रिलेटेड आर्टिकल हमने पार्ट 7 में देख लिया है। तो आपने अगर पार्ट 7 नहीं देखा है तो उसका एमसीक्यू सेशन देखने से पहले जरूर देखिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पार्ट 7 को बहुत अच्छे तरीके से देखा तो आपके सारे ही के सारे एमसीक्यू यहाँ पे सही होंगे, क्योंकि उसी से एमसीक्यू फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 42 का में क्या है, ठीक है। तो क्या उसमें क्या है, तो यहाँ पे आप बताइए क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि आपका क्या कितना स्कोर होता है। तो यस, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 40 में क्या वर्णित है, तो अनुच्छेद 40 में हमने बताया था आपको हमारे गाँव का गठन हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अनुच्छेद 44 में क्या है, जैसे कि हमने बताया है 44 4 4 समान है, तो समान नागरिक संहिता सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 में क्या हो जाएगा, 48 में हमने बताया था कि खेती बाड़ी की बात की गई है, तो कृषि और पशुपालन संगठन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 48 का की बात करेंगे तो 48 का में आपका हो जाएगा पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, ऐसा कौन से आर्टिकल में है, ऊपर आप करते चले हैं, आपको बिल्कुल पता होगा कौन से आर्टिकल में है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 39A। सभी के लिए समान, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसका भी आंसर आप बता दीजिए। ग्राम पंचायतों का गठन, हमारे गाँव का गठन अनुच्छेद 40 में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन संगठन किस अनुच्छेद में है, तो 48 में है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है, तो यहाँ पर 48A इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें देखो क्या है कि हमने पहले ही आपको खूब अच्छे तरीके से समझा दिया, फिर उसी से हमने एमसीक्यू फ्रेम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझाने का मतलब नहीं कि वही वही चीज़ें बार बार बताई जाए, ठीक है। तो होप कि आपके सारे के सारे एमसीक्यू सही होंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर पुट कीजिए, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।